प्रेम से बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। आज समाज में हजारों गुरु हैं जिनके लाखों शिष्य अनुयायी गण हैं। प्राय सभी शिष्य अपने गुरु को सद्गुरु भगवान मानते समझते हैं और उनके प्रति भगवान जैसा ही भक्ति भाव अर्पित करने में लगे हैं। गुरुजन भी मिथ्या महत्वाकांक्षा बस भगवान भगवत अवतार बनने में लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज समाज में भगवानों की बाढ़ सी आई हुई है। इन बंधु भगवानों की भीड़ में जनमानस धर्म और भगवान की वास्तविक जानकारी से वंचित होने के साथ साथ भ्रमित भी है। वास्तव में भगवान भगवत अवतार बनने बनाने का विषय या पद नहीं होता। भगवान संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में एक था, एक है और एक ही रहने वाला सृष्टि का सर्वोच्च पद है, जिसके एक अंश मात्र से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके दूसरे अंश से सृष्टि चालित संचालित होती है और जिसके तीसरे अंश से सृष्टि लय विलय होती है। जो सृष्टि के सर्वोत्तम पद पर पदासीन सर्वोच्च सत्ता शक्ति है, उसी को कहते हैं भगवान, जिसका अवतार पूरे युग में एक समय एक बार एक ही शरीर के माध्यम से इस भूमंडल पर होता है। जैसे सतयुग में भगवान श्री विष्णु जी, त्रेता युग में भगवान श्री राम जी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी, जिन्होंने अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवक नारद गरुड़, लक्ष्मण हनुमान, अर्जुन उद्धव को जीव एवं आत्मा और परमात्मा तीनों का बातचीत सहित साक्षात दर्शन व मुक्ति अमरता का साक्षात बोध, एकत्व का बोध कराया तथा संपूर्ण मैं तू का उत्पत्ति लय विलय सहित संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय विलय का सरहस्य जानकारी दिया। उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। ठीक वही तत्व ज्ञान वर्तमान में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने सदग्रंथीय एवं प्रायोगिक प्रमाण के आधार पर अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को दिया। अर्थात भगवत अवतारी की पहचान धन जन आश्रम मान सम्मान बड़प्पन रिद्धि सिद्धि से कदापि नहीं हो सकता, बल्कि भगवत अवतारी सदगुरु की पहचान भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान विराट रूप के दर्शन से होता है। जब अथाह धन के स्वामी कुबेर भगवान भगवत अवतार नहीं है, जब 33 करोड़ अनुयायी शिष्य जनों के स्वामी देवराज इंद्र भी भगवान भगवत अवतार नहीं है, जब अथाह क्षमता सिद्धि के मालिक यमराज और सृष्टि के संहारक शंकर जी भी भगवान भगवत अवतार नहीं है, जब सृष्टि के रचयिता विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी भी भगवान भगवत अवतार नहीं है, जब 10,000 अनुगामी के साथ चलने वाले दुर्वासा भी भगवान भगवत अवतार नहीं है, जब ये उपर्युक्त कुबेर इंद्र यमराज शंकर जी विश्वकर्मा ब्रह्मा जी दुर्वासा आदि आदि भगवान भगवत अवतार नहीं बने, अपने को ऐसा घोषित नहीं किए कराए, तो आप गुरुजन तथा कथित सदगुरुजन लोग क्यों बनने करने में लगे हैं? अपने को ही क्यों घोषित करने करवाने में लगे हैं? क्या ये लोग ओम वाले नहीं थे, सुहंग हंसों वाले नहीं थे? क्या ये सिद्ध शक्ति सत्ता सामर्थ्य योग साधना अध्यात्म वाले नहीं थे? तो आप धन जन आश्रम मान सम्मान पतनोन्मुखी सोहंग वाले कैसे भगवान भगवत अवतार हो जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं हो सकते। बल्कि तत्व ज्ञान दाता जो संसार शरीर जीव आत्मा परमात्मा इन पांचों स्तंभों की अलग अलग जानकारी दर्शन तथा मुक्ति अमरता का साक्षात बोध कराने वाले श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी तथा संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी भगवत अवतार सदगुरु हैं। वर्तमान में भगवान भगवत अवतार बनने की होड़ में एक प्रमुख नाम है सतपाल जी का, जो धन जन आश्रम मान सम्मान पतनोन्मुखी सोहं के आधार पर अपने शिष्यों में बन रहे हैं भगवान। बंधुओं,
आपको पता होना चाहिए कि सतपाल से पहले इसी सोहम का ज्ञान देने वाले इनके पिता हंस जी भी स्वयं भगवान भगवत अवतार बनते थे। हंस जी से पहले उनके गुरु स्वरूपानंद जी आनंदपुर वाले भी भगवान बनने की होड़ में थे। सतपाल के भाई बाल योगेश्वर जी भी भगवान बनते हैं। यानी एक युग में एक समय में अनेक भगवान भगवत अवतार बनने की होड़ में ये मिथ्या महत्वाकांक्षी गुरुजन लगे हैं, जबकि पूरे सतयुग में श्री विष्णु जी ही भगवान थे। पूरे त्रेता युग में तत्व ज्ञान दाता श्री राम जी ही भगवत अवतार थे। पूरे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ही तत्व ज्ञान दाता भगवत अवतार थे। फिर एक ही समय में एक परिवार में ये अनेक भगवान भगवत अवतार बनने की मिथ्या महत्वाकांक्षा रखना क्या धर्म और भगवान के प्रति द्रोह करना नहीं है? सतपाल आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर, ब्रह्म को ही परम ब्रह्म, सोहम को ही परम तत्व, योग को ही ज्ञान, गुरु को ही भगवान, अपने को ही भगवान घोषित करने कराने में लगे हैं। बल्कि आत्मा ही परमात्मा कदापि नहीं होता, ईश्वर ही परमेश्वर कदापि नहीं होता, ब्रह्म ही परम ब्रह्म कदापि नहीं होता, पतनोन्मुखी सोहम ही परम तत्व कदापि नहीं होता, गुरु ही सदगुरु भगवान कदापि नहीं है, अध्यात्म ही तत्व ज्ञान कदापि नहीं है। बंधुओं, आइए अब देखते हैं सदग्रंथों में दिए गए प्रमाणों को, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आत्मा ही परमात्मा नहीं है, ब्रह्म ही परम ब्रह्म नहीं है, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। कठोपनिषद 1:3-10-11। अर्थ, इंद्रियों से श्रेष्ठ शब्दाब्दी विषय हैं, विषयों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान महान आत्मा है। उस आत्मा से भी बलवती भगवान की माया शक्ति आदि शक्ति है, और उस माया शक्ति से भी श्रेष्ठ वह परे वह परम प्रभु परमेश्वर है, जिससे श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी और कोई भी नहीं है। वही सबका परम अवधि और वही परम गति है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदामदेवं भुवनेशमीड्यम्। श्वेताश्वरोपनिषद 6:7। वे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरों के भी महान ईश्वर अर्थात परमेश्वर रूप महान शासक हैं, अर्थात ये सब भी उन परमेश्वर के अधीन रहकर जगत का शासन करते हैं। वही समस्त देवताओं के भी परम आराध्य देव हैं, समस्त पतियों रक्षकों के भी परम पति हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उन स्तुति करने योग्य परम देव परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक हैं। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः। श्वेताश्वरोपनिषद 5:1। परमेश्वर ब्रह्म से भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अपनी माया के पर्दे में छिपा हुआ है, जो सीमा रहित और अविनाशी है, अर्थात जो देश काल से सर्वथा अतीत है तथा जिनका कभी किसी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता, तथा जिन परमात्मा में अविद्या और विद्या दोनों विद्यमान रहते हैं। वही पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है। इस मंत्र में परिवर्तनशील, घटने बढ़ने वाले और उत्पत्ति विनाशशील क्षर तत्व को तो अविद्या नाम से कहा गया है, क्योंकि वह जड़ है, उसमें विद्या का सर्वथा अभाव है। उससे भिन्न जो अविनाशी कुटस्थ जीवात्मा है, उसको विद्या के नाम से कहा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है। उपनिषदों में जगह जगह उसका विज्ञानात्मा के नाम से भी वर्णन आया है।
यहाँ श्रुति में स्वयं ही विद्या और अविद्या की परिभाषा कर दी गई है। अर्थांतर की कल्पना अनावश्यक है। जो इस अविद्या नाम से कहे जाने वाले क्षर और विद्या नाम से कहे जाने वाले अक्षर दोनों पर शासन करते हैं, दोनों के स्वामी हैं, दोनों जिनकी प्रकृतियां अथवा शक्तियां हैं, वे परमेश्वर इन दोनों से अन्य, सर्वथा विलक्षण और श्रेष्ठ हैं। दिव्य प्रकाश रूप आत्मा ईश्वर ब्रह्म को ही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म कहने वाले बंधुजन निम्नलिखित प्रमाण भी देखें। यदा तमस्सन्न दिवान रात्रिर्न सन्न चासञ्चिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। 4:18। जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व न दिन है न रात है, अर्थात उसे न तो दिन की भांति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रात की भांति अंधकारमय ही, क्योंकि वह इन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वहाँ ज्ञान अज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है। वह न तो सत है और न असत है। उसे न तो सत कहना बनता है न असत ही, क्योंकि वह सत और असत नाम से समझे जाने वाले पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कल्याण रूप ही वह तत्व है, वह सर्वथा अविनाशी है। सूर्य आदि समस्त देवताओं के उपास्य देव है। उन्हीं से यह सदा से चला आता हुआ अनादि ज्ञान विस्तारित हुआ है, अर्थात परमात्मा को जानने और पाने का विधान अधिकारियों को तत्ववेत्ताओं से प्राप्त होता हुआ चला आ रहा है। उपरोक्त मंत्रों से यह विदित है कि तत्व रूप परमात्मा विलक्षण होते हुए न तो प्रकाश जैसा है न प्रकाश ही है, और न अंधकार जैसा ही है तथा न अंधकार ही है, अपितु अंधकार प्रकाश अथवा असत सत दोनों से विलक्षण और भिन्न है। जो लोग यीशु के डिवाइन लाइट को गॉड कहते हैं, वे बंधुजन बाइबल के इस प्रमाण को देखें। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द देहधारी होकर हम लोगों के बीच डेरा किया, बाइबल से। अब देखिए परमात्मा के संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह श्लोक, तम हम जमनंतमात्म तत्वम जगद उदय स्थिति संयमात्म शक्ति ध्रुपति वीर तंत्र तंत्राधेयम नवदोषमी। भागवत महापुराण 12:12-66। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्वम ही हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूपभूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अब जरा सोचिए कि क्या ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल को अध्यात्म की उन 4 क्रियाओं की जानकारी नहीं है? क्या शंकर जी से बड़ा अध्यात्म का जानकार कोई अन्य है इस ब्रह्मांड में? जब शंकर जी भी उस परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर और कौन है जो ध्यान साधना करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्रीमद् भागवत गीता 10:2। हे अर्जुन, मुझे न तो देवता लोग जानते हैं और न तो मेरी उत्पत्ति और प्रभाव को महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी देखिए। जग पे खन तुम देखनिहारे विधि हरि शंभु बलिहारे देव न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जाननिहारा। श्री रामचरितमानस से। यह देखिए, धरती पर रावण के बढ़े हुए अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र ब्रह्मा और शंकर सहित ऋषि महर्षि और किस परम प्रभु का पुकार किया जा रहा है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौटी जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा
सो करऊं आधारी चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा। भव पारिणि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमन नाथ पद कंजा। भयभीत हुए मुनि सिद्ध सहित देवताओं के उपयुक्त स्तुति प्रार्थना पर आकाशवाणी के माध्यम से आश्वासन कौन दे रहा है? करिगर पाहो मुने सिद्ध सुरेसा, तुम्हारी आगे धर हो नर भेसा। अंतर सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर बंस उदारा। बंधु, जरा सोचिए, क्या यह मान लिया जाए कि नारद, ब्रह्मा, इंद्र और शंकर आदि में सोहंग नहीं था, अथवा वे लोग सोहंग हंसों को जानते नहीं थे? ऐसा संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। फिर ये लोग पुकार किसका कर रहे थे? आकाशवाणी द्वारा आश्वासन किया सोहंग हंसों ने दिया था? नहीं, कदापि नहीं। सोहंग हंसो ज्योति धरती पर सदा ही जीवित प्राणियों के साथ रहता है। जो सदा ही रहता हो उसका अवतार कैसा? अवतार अर्थात अपने निवास स्थान रूप परम आकाश से उतरकर इस धरती रूप धराधाम पर आना तो उन्हीं का होगा। अवतरित होना तो केवल उन्हीं पर लागू होगा जो इस धरती पर मौजूद न हो। अब देखिए कि ये आध्यात्मिक गुरुजन कितनी चतुराई से गीता अध्याय 4 का श्लोक 1 अपने शिष्यों को दिखाकर कहते हैं कि देखो, यही ज्ञान तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्, विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। उपरोक्त श्लोक को दिखाकर योग की जानकारी और इसे ही तत्वज्ञान बताकर ये गुरुजी लोग अपने शिष्य को भ्रमित कर देते हैं। जबकि गीता के इसी अध्याय 4 में आगे देखिए, तएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। बंधुओं, अध्याय 4 के श्लोक 3 से यह स्पष्ट होता है कि योग से संबंधित जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ दे दी है, लेकिन साथ ही इसी अध्याय में आगे यह भी बता दिया कि यह योग ही तत्वज्ञान नहीं है, तत्वज्ञान की जानकारी देना तो अभी बाकी है। यह देखिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञान के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। बंधुओं, अगर योग ही तत्वज्ञान है तो योग की जानकारी तो भगवान ने अर्जुन को अध्याय 4 के प्रारंभ में ही दे दी, फिर अब बाद में अर्जुन को कौन सा तत्वज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं? भगवान ने तो कर्म, योग और तत्वज्ञान तीनों की जानकारी अर्जुन को दी थी, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि कर्म या फिर योग को ही तत्वज्ञान कह दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी देखिए, अध्यात्म और तत्वज्ञान को पृथक पृथक वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना, यह सब तो ज्ञान है, और इससे अन्यथा जो कुछ अलग है वह सब अज्ञान है, ऐसे कहा गया है। आइए अब देखते हैं कि क्या ध्यान साधना रूप अध्यात्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यम् एवं विधो द्रष्टुम्
दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, न योग और न मुद्रा आदि क्रियाओं से ही इस प्रकार तत्व रूप में देखा जा सकता हूँ जैसा मेरे को तुमने देखा है। ताव तपो व्रतम तीर्थ जपो मार्चनमादिकम वेद शास्त्रागम कथा यवत्यम न बिंदती। गरुड़ पुराण 1698। तभी तक ही तप, व्रत, तीर्थटन, जप, होम और देव पूजा आदि है तथा तभी तक ही वेद, शास्त्र और आगमों की कथा है जब तक कि तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर ये सब कुछ भी नहीं है। भगवत प्रेमी बंधुओं, उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान साधना रूप अध्यात्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। अध्यात्म और तत्वज्ञान दोनों अलग अलग विधान हैं तथा परमात्मा की प्राप्ति एकमात्र तत्वज्ञान से होती है। तो बंधुओं, आपने इन सदग्रंथीय प्रमाणों से देखा कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म ही, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म नहीं है। पतनोन्मुखी सोहम ही परम तत्व नहीं है। अध्यात्म ही तत्व ज्ञान नहीं है। सतपाल इन 4 क्रियाओं सोहम अजपा जाप, ज्योति दर्शन, खेतरी मुद्रा तथा अनहद नाद को दे करके अपने शिष्यों में भगवान भगवत अवतार बन रहे हैं। इन चारों क्रियाओं को इनसे पहले इनके पिताजी हंस जी ने दिया, उससे भी पहले स्वरूपानंद जी ने दिया जो हंस जी के गुरु थे। श्री हंस जी एक योग सिद्ध महात्मा या आध्यात्मिक महात्मा थे। हंस जी को अध्यात्म की ये 4 क्रियाएं स्वरूपानंद जी से मिली थी। कुछ दिन तक तो ये स्वरूपानंद जी के शिष्य के रूप में आनंदपुर साहब, गुना, मध्य प्रदेश में सेवारत रहे, मगर कुछ साल बाद इनको स्वरूपानंद जी ने किसी कारणवश आनंदपुर, गुना से निष्कासित कर दिया। फिर ये अवतार भगवान बनने की मिथ्या महत्वाकांक्षावश यही 4 क्रियाओं का उपदेश देने लगे और बन गए अपने शिष्यों में भगवान भगवत अवतार। हंस जी के 4 पुत्र थे, सतपाल, भोला जी, राजा जी और प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ श्री बाल योगेश्वर जी महाराज। लगभग सन 1967 तक श्री हंस जी थे। तत्पश्चात गुरु गद्दी श्री बाल योगेश्वर जी महाराज जी को मिली और चारों भाई तथा माता जी एक ही साथ रहे, मगर सतपाल को पढ़ता नहीं आया और ये सन 1974 में भगवान बनने की महत्वाकांक्षा लेकर अपनी माता और भोला जी सहित अलग अलग हो गए। 2 भाई माता जी सहित एक तरफ तथा 2 भाई राजा जी और श्री बाल योगेश्वर जी महाराज दूसरी तरफ अपनी पत्नी सहित हो गए। इस प्रकार पूरा समाज 2 भागों में बट गया और दोनों ही इन 4 क्रियाओं को देने लगे और अपने शिष्यों में बनते रहे भगवान। इन 4 क्रियाओं को देने वाले योगी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, न कि भगवान भगवत अवतार, बल्कि भगवत अवतार तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान के दाता होते हैं। अब जानिए सतपाल द्वारा दे पतनोन्मुखी सोहम की यथार्थता। सोहम क्रिया पतनोन्मुखी रूप में सहज भाव से अनवरत रूप में होने रहने वाली किसी भी जीवित प्राणी, खासकर मनुष्य में जीवन पर्यंत होती रहती है। जैसे उस परम तत्व से चलकर ज्योतिर्मय शब्द सा ज्योति के रूप में शरीर में प्रवेश करता है और माया के चलते मायाकृत दोष गुण से आवृत हो जाने के चलते अहम और सूक्ष्म नाम रूप जीव भाव में परिवर्तित हो जाया करता है। अवतार को सोहंग से जोड़ना अर्थात यह कहना कि सोहंग ज्योति वाली शरीर भगवत अवतार है, तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि हर कोई ही अवतार है। सभी मनुष्य ही भगवान का अवतार हैं। पूरे भूमंडल पर सतयुग भर में केवल एक ही श्री विष्णु जी, त्रेता युग भर में केवल एक श्री रामचंद्र जी और पूरे भूमंडल पर ही पूरे द्वापर युग भर में केवल एक श्री कृष्ण जी महाराज भगवान के अवतार थे। मगर आजकल आप लोगों के अनुसार सब के सब सारे सोहंग ज्योतिर्बिंदु रूप शिव वाले ही भगवान के अवतार हैं। आप कितने बुद्धिमान हैं यह निर्णय स्वयं कर लें। बाल योगेश्वर जी व सतपाल आदि पतनोन्मुखी सोहंग ज्योति वाले तो विशुद्धता अध्यात्मवेत्ता भी नहीं हुए, तो भगवान के अवतार कैसे?
इस बात से तो यह स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सोहंग ज्योति वालों को भगवान भगवत अवतार क्या होता है कुछ अता पता ही नहीं है। ओम सोहंग हंसो शिव ज्योति का अवतार नहीं होता है, यह तो धरती पर सदा ही रहता ही है, जिसके बिना कोई भी जीवित रह ही नहीं सकता। फिर तो इसी का अवतार होना कहना यह घोर अज्ञानता नहीं तो और क्या है। वास्तव में सोहंग ज्योति भगवान तो है ही नहीं, यह विशुद्धतः आत्मा भी नहीं है। इतना ही नहीं, यह अध्यात्म की ऊर्ध्वमुखी क्रिया भी नहीं है, बल्कि यह तो सह ज्योति रूपी आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव का अहंग जीवमय होता हुआ शरीरमय होते रहने वाली पतनोन्मुखी स्थिति है। जितने भी सोहंग साधना वाले हैं वे अंततः पतन और विनाश को ही प्राप्त होंगे, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही पतनोन्मुखी सोहंग की क्रिया कराकर सतपाल ने लाखों शिष्य को पतन में धकेल दिया और स्वयं भी पतन में जा रहे हैं। ऐसे ही गुरु के लिए तो कहा गया है कि झूठा गुरु अजगर भया लख 84 जाए, चेला सब चिंटी भय नोच नोच के खाए। इसी पतनोन्मुखी सोहंग के परिणाम स्वरूप सतपाल धर्मनिरपेक्ष राजनीति में राजनेता बनने की होड़ में कई बार चुनाव भी लड़े और हारे जीते, और आज ये कांग्रेस की पार्टी को छोड़ करके भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। इनके शिष्यों को स्वयं सोचना चाहिए कि क्या सच्चे सदगुरु भगवत अवतार भी मंत्री नेता बनने की महत्वाकांक्षा की होड़ में चुनाव लड़ता है और चुनाव में हारता भी है और पार्टियां बदलता है। इसमें संदेह नहीं कि गुरु भक्ति बहुत 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 ऊंची चीज होती है, मगर गुरु भक्ति को अंध भक्ति के रूप में नहीं होना चाहिए। गुरु भक्ति सदा ही ज्ञान और सत्य प्रधान होनी चाहिए। आप स्वयं सोचिए कि आपके गुरुजी महाराज के पास चाहे जितना बड़ा जन समूह हो, चाहे जितना विशालकाय धन संपदा हो, चाहे जितने भी विकसित से विकसित अधिकाधिक आश्रम हो, अथवा समाज में सामाजिक तौर पर प्रचार प्रसार और महत्व मिल रहा हो, ये सब उतना महत्व नहीं रखता जितना कि आपके गुरुजी महाराज से मिला हुआ झूठा सच्चा ज्ञान। क्योंकि आपकी उपलब्धि, आपकी महत्ता मर्यादा अथवा आपकी यथार्थ स्थिति का निर्णय वास्तव में वास्तविक रूप से आपको उपलब्ध हुए आपके झूठे सच्चे ज्ञान से होगी। गुरुजी महाराज की सत्यता की यथार्थ पहचान भौतिक सुख साधन संपन्नता, धन जन समूह और आश्रम से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और ज्ञानमय स्थिति से है। जिसका ज्ञान सत्यता, श्रेष्ठत्व और पूर्णत्व से युक्त नहीं होगा, वह सच्चा श्रेष्ठ और पूर्ण गुरु रूप सद्गुरु कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। आइए बंधुओं, वर्तमान के पूर्णावतार सद्गुरु परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से मिलने वाला लाभ, उपलब्धि तथा पतनोन्मुखी सोहंग के साधना कराने वाले गुरु सतपाल जी से मिलने वाला लाभ उपलब्धि को अलग अलग जाने, समझें और अपने जीवन को श्रेष्ठ सर्वोत्तम उपलब्धि वाले ज्ञान विधान में रखें। सतपाल जी से मिलने वाला ज्ञान आध्यात्मिक है, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी से मिलने वाला ज्ञान तात्विक है। सोहंग ज्योति की साधना, जो कि अपने आप में यही आत्मा की जीवमय पतनोन्मुखी स्थिति है, परम तत्व रूप आत्म तत्व, शब्द रूप भगवत तत्व रूप खुदा गॉड भगवान, साक्षात दर्शन और बातचीत सहित परिचय पहचान। श्वास निश्वास से सोहंग क्रिया और ध्यान से ज्योति दर्शन मात्र तथा खेचरी और अनहद नाद की क्रिया मात्र। भगवत तत्व की यथार्थतः जानकारी, प्रत्यक्षतः साक्षात्कार दर्शन, बातचीत सहित एकत्व बोध रूप अद्वैत तत्व बोध रूप मुक्ति अमरता का स्पष्टतः बोध भी। जड़ शरीर और चेतन ज्योति के अलावा और कोई जानकारी नहीं। हालांकि जड़ चेतन की जानकारी भी अधूरी, पूर्णतः नहीं। जड़ शरीर सहित सूक्ष्म शरीर रूप जीव एवं आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति सोल नूर स्पिरिट दिव्य ज्योति और परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व रूप खुदा गॉड भगवान, चारों का ही पृथक पृथक जानकारी सहित साक्षात दर्शन बातें भी।
आत्मा दर्शन सहित आत्मानुभूति मात्र। तत्व ज्ञान से परम तत्व रूप भगवत तत्व रूप खुदा गॉड भगवान का दर्शन सहित अद्वैत तत्व बोध सहित विराट पुरुष गीता वाला ही का दर्शन भी। मुक्ति अमरता कदापि संभव नहीं, क्योंकि मुक्ति अमरता का बोध तो है ही नहीं। अपने जीवात्मा सोहंग हंसों का आदि अंत भी कुछ पता नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं। मुक्ति अमरता का बोध स्पष्टतः बोध तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जड़ पदार्थ सहित शरीर एवं जीव और ईश्वर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की यथार्थतः पूर्ण जानकारी और दर्शन भी आदि अंत सहित तथा भगवत प्राप्ति भी। सतपाल विशुद्धतः महात्मा भी नहीं, भगवत अवतारी होने की बात तो घोर मिथ्या महत्वाकांक्षी और मिथ्या अहंकार के सिवाय कोई कल्पना भी नहीं, क्योंकि परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व शरीर वाला ही भगवत अवतार होता है, सोहंग ज्योति वाला नहीं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस वाली शरीर वर्तमान में ठीक वह ही और वैसा ही है जैसे सतयुग में परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व वाली शरीर श्री विष्णु जी, त्रेता युग में परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व वाली शरीर श्री राम जी, तथा द्वापर युग में परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व वाली शरीर श्री कृष्ण जी थे। ठीक ठीक वही और वैसे ही परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप भगवत तत्व और सदानंद शरीर ही है, जो दोनों संयुक्त रूप भगवत अवतार या सदगुरु होता है। सतपाल को तो इतना भी मालूम नहीं है कि शरीर में श्वास के साथ प्रवेश होने वाला स कहाँ से और कैसे आता है और कहाँ कैसे चला जाता है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से स का आना, प्रवेश और अहं का जाना निकास मात्रा माना ही नहीं जा सकता, बल्कि अनुभूति और बोध सहित स्पष्टतः साक्षात देखा परखा भी जा सकता है। क्या बहुतायत धन अधिकाधिक जन काफी प्रचार प्रसार रूप पहचान का मायावी दुनियादारी की चीजें ही क्या भगवत अवतार के पहचान का माध्यम है या ज्ञान? सतपाल के अनुसार उपरयुक्त मायावी चीजें ही भगवत अवतार के पहचान का माध्यम है। बहुतायत धनवान कुबेर अधिकाधिक 33 करोड़ देवता के राजा इंद्र काफी प्रचार प्रसार वाले शंकर जी भी भगवत अवतार नहीं कहलाए। 3 पूर्ण अवतार में तो ये है ही नहीं, 10 और 24 अवतार में भी उपरयुक्त में से कोई भी नहीं है। अतः भगवत अवतार का एकमात्र पहचान ज्ञान तत्व ज्ञान से ही संभव है, अन्यथा नहीं। सतपाल के अनुयायियों से एक ही प्रश्न है कि क्या उपरयुक्त संख्या 1 से लगाए संख्या 9 तक की सभी बातें सही ही नहीं है? यदि नहीं तो कौन सी संख्या वाली बात सही नहीं है? और यदि सभी सही ही है तो आप लोग उनमें क्यों भरमे भटके अटके और लटके हो? विश्व समाज को तत्व ज्ञान की सर्वोच्चता एवं संपूर्णता हेतु परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की धर्माधिकारियों से वार्ता के अंतर्गत सन 1978 में सिवान शहर बिहार में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की सतपाल से वार्ता हुई, जिसमें परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी द्वारा पूछे गए योग और ज्ञान दोनों 2 है या एक ही है, इस विषय में अपनी बात फंसता देखकर सतपाल खाना खाने के बहाना से उठकर चले गए। आइए बंधुजन, उस वार्ता की संक्षिप्त जानकारी आप लोग भी जाने। सतपाल जी: अच्छा जी, आप ही का नाम संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी है? संत ज्ञानेश्वर जी: जी हाँ, मुझे ही लोग संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कहते हैं। सतपाल जी: हाँ, तो सदानंद जी आपको क्या शंका है उसे ही साफ साफ कह जाइए ताकि उस पर वार्ता हो। संत ज्ञानेश्वर जी: यदि पूछा जा रहा है तो शंका रख रहा हूँ। आपके यहाँ नहीं दूर होगा तो कहाँ दूर होगा। मुझे यह समझाया बताया जाए कि योग और ज्ञान दोनों 2 हैं या एक ही। सतपाल जी: हाँ, दोनों में कोई खास अंतर तो नहीं है, दोनों प्राय एक ही होता है। योग वह क्रिया है जो अभ्यास किया कराया जाता है और ज्ञान वह है जो सोहम का अजपा जप जो ध्यान आदि जानकारियां कराई जाती है, वही है।
ज्ञान उसकी जानकारी तथा योग उसका क्रियात्मक अभ्यास होता है। दोनों तो एक ही है। आप तो पढ़े भी होंगे कि नाम रूप द्वि इस उपाधि अकथ अनादि सुसार मुझी सादी। नाम रूप दो ही इस यानी भगवान की उपाधि है जो अकथ और अनादि है, जिसे साधना के अभ्यास द्वारा ही साधक समझता है। तो काफी साधना सत्संग का अभ्यास श्रद्धा विश्वास के साथ करते तब तो समझ में आता। संत ज्ञानेश्वर जी, यह भी तो है कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, परमात्मा खुदागार भगवान एक है। अनील यानी अनिच्छा वाला है या इच्छा रहित है। उसका ना तो कोई नाम होता है और ना कोई रूप ही। वह अजन्मा है, सच्चित आनंद रूप सच्चिदानंद है। सत्य भी है, चेतन भी है तथा आनंद भी है। तीनों का ही समग्र रूप वाला परम धाम का वासी है। तो यहाँ परमात्मा के किसी खास नाम रूप से तो साफ साफ इनकार किया गया है। फिर सोहम नाम और ज्योति रूप वाला परमात्मा तो नहीं है। सोहम और ज्योति तो जीवात्मा का नाम व रूप है, परमात्मा का नहीं। बल्कि सोहम जीवात्मा भी नहीं है, या तो सह नाम और ज्योति रूप आत्मा का अहम नाम रूप शरीर आकृति रूप जीवमय होता हुआ पतनोन्मुखी स्थिति है, जो श्वास निश्वास के अंतर्गत प्रत्येक जीवित व्यक्ति चाहे वह साधक हो या गैर साधक में सहज ही होने रहने वाली स्थिति है। यह तो कोई योग साधना की क्रिया भी नहीं है। क्या गैर साधक की शरीर सोहम की शरीर नहीं है? फिर तो सोहम साधना कैसी? सतपाल जी, अच्छी समझ के लिए बहुत दिन महीना वर्षों की जरूरत पड़ती है। आप लोग कुछ ही दिन में जान समझ लेना चाहते हो तो यह कैसे समझ में आएगा? इसके लिए काफी समय लगाना होता है। संत ज्ञानेश्वर जी, महाराज जी, यदि काफी समय के साधनाभ्यास से ही ज्ञान और योग के बारे में जानने और समझने की बात है, तब तो देवराहा बाबा जी बहुत दिन साधनाभ्यास में लगे रहे हैं। तो क्या बहुत दिन के साधनाभ्यास का मतलब यही हुआ कि योग और ज्ञान के वही ज्ञाता हैं? बल्कि वे तो योग और ज्ञान की यथार्थता से बिल्कुल ही ना जानकार एक साधु हैं थे। मगर आप श्रीमान जी, श्री बालेश्वर जी तो अभी कुछ ही दिन वर्ष के हैं, तो क्या वो देवरा बाबा अधिक दिन के नाते बड़े हो जाएंगे? कदापि नहीं। भगवान की जानकारी तो अपने अभ्यास पर होती नहीं, हुआ तो एकमात्र भगवत कृपा पर ही आधारित होता है। योग के लिए काफी योगाभ्यास की आवश्यकता पड़ सकती है, मगर ज्ञान तो प्राप्त होते ही पूर्णतया समझ में आ जाता है और बातचीत सहित पूर्णतया साक्षात दिखने को भी मिलता है, जैसा कि सब ग्रंथों में पता चलता है। ज्ञान तो वह है जो प्राप्त होते ही संपूर्ण संसार, शरीर, जीव एवं ईश्वर और परमेश्वर भी संपूर्णतया शिक्षा, स्वाध्याय एवं अध्यात्म और तत्व ज्ञान, भगवत ज्ञान ही तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। जानने, देखने और पाने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। फिर तो बहुत समय की बात तो सब ग्रंथों में भी देखने को नहीं मिलेगा। योग मात्र आत्मा से संबंधित तथा ज्ञान परमात्मा जो संपूर्ण होता है से संबंधित होता है। सतपाल जी, अच्छा तो सब ठीक है। अब काफी देर हो गई, लगभग दिन का 1:30 बज रहा है। चल रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद विश्राम करूंगा। एक काम कीजिए, आप हरिद्वार प्रेम नगर आश्रम पर बैसाख में आए, हम भी वहाँ उस समय रहेंगे। आप भी आइए रहिए, तब वहीं अच्छी वार्ता होगी। काफी समय रहेगा, कई दिनों तक वार्ता किया जाएगा। अब देर हो रहा है, चल रहा हूँ खाना खाने। आप हरिद्वार अवश्य आइए। यह कहकर उठकर अंदर कोठरी में खाना खाने चले गए। सद्भावी सत्यान्वेषी बंधुओं, इस प्रकरण से तो आपको अच्छी प्रकार जानकारी मिल जानी तथा समझदारी हो जानी चाहिए कि योग और ज्ञान तथा आत्मा और परमात्मा वाली बात को लेकर हर तरह से वार्ता फंसता देखकर अपना प्रतिष्ठा बचाने हेतु खाना का बहाना लेकर उठ जाया गया है, जबकि कोई कुछ संकेत भी खाने पीने का नहीं किया था। जो यहाँ पर इतने शांत स्थिति परिस्थिति में ऐसा रहा तो वे वहाँ उत्सव के समय बैसाख में तो बहुत व्यस्त रहेंगे। फिर उस बीच शांतिमय वार्ता का मौका कहाँ? हरिद्वार में बुलाना बात टालने का बहाना था। उनकी तो इतिश्री लग रही थी। योग और ज्ञान को अलग तो जानते नहीं, फिर वार्ता करते क्या? तो आप लोगों ने देखा
किस तरह वार्ता में हारकर खाना खाने विश्राम करने की बहाना से अधूरी वार्ता को छोड़कर सतपाल जी भाग खड़े हुए। ध्यान ज्ञान की वार्ता को छोड़कर भागना ही आज अधूरे अक्षम ज्ञान का सूचक है। कोई भी संपूर्ण ज्ञान वाला वार्ता को छोड़कर कदापि भाग नहीं सकता। सतपाल जी के अनुसार योग और ज्ञान प्राय एक ही होता है, जबकि भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यं एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, न योग और न मुद्रा आदि क्रियाओं से ही इस प्रकार तत्व रूप में देखा जा सकता हूँ जैसा मेरे को तुमने देखा है। भगवान कृष्ण जी के अनुसार योग के आधार पर कोई भी भगवान को न तो जान सकता है न ही प्राप्त कर सकता है। तो फिर आज सतपाल जी अपने शिष्यों को कौन सा योग वाला ज्ञान दे रहे हैं? देखिए किस कदर सतपाल जी अपने शिष्यों को भ्रमित करके उनका धन और धर्म भाव का शोषण कर रहे हैं। भगवान बनने की झूठी मिथ्या महत्वाकांक्षा उनको और उनके शिष्यों को पतन और विनाश की कगार पर ले जाएगी। सदगुरु भगवान बनने बनाने वाला विषय नहीं होता। सदगुरु भगवान बनने की झूठी मिथ्या महत्वाकांक्षा इनको और झूठे गुरु को सदगुरु भगवान बनाने की अंधी भक्ति इनके शिष्यों को पतन की किस गति में पहुंचाएगी, ये तो भगवान ही जाने। शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा यथार्थतः ये चार हैं। चारों को दिखलाने और मुक्ति अमरता देने हेतु भगवान सदानंद लिए अवतार हैं। जान लो, देख लो, धरती पर आ गए। जान लो, देख लो, धरती पर आ गए। विष्णु राम कृष्ण वाला ज्ञान वाले आ गए। विष्णु राम कृष्ण वाला ज्ञान वाले आ गए। ओही ज्ञान ओही काम करने वाले आ गए। जान लो, देख